प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की टॉपिक है या आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, शैतान की हर एक बंधन को कैसा तोड़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान हमारा जीवन में तरह तरह की बंधन को लाता है, तरह तरह की बीमार को लाता है, तरह तरह की सिचुएशन को लाता है और हमें परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है। शैतान की उस बंधन से हम कैसा आज़ाद हो सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब बाइबल में देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों ने मेरे प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की वजह से उनके हर एक बंधन टूटा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति बनाया और एक मूर्ति बना के सब लोगों को, जितना भी मंत्री थे, जितना भी बड़े बड़े पद वाले थे, सबको बुलाया और कहा कि मैं एक मूर्ति बनाया हूं और जब सारंगी, बीणा, नरसिंह जब फूका जाएगा तो उस टाइम सब लोग उस मूर्ति को दंडवत करोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक नियम लागू हो गया था, ये सबके लिए था। उस बीणा, सारंगी, उस नरसिंह का शब्द हुआ तो सब लोग उस मूर्ति का सामने झुक गए। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों ने मेरे प्यारे भाई और बहनों उस मूर्ति का सामने नहीं झुके। और ना झुकने के कारण एक नियम लागू हो गया था, जो नियम की जो अगर नहीं झुकेगा उसको धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। शद्रक और मेशक और अबेदनगो ये तीनों की चुगली करने के लिए नबूकदनेस्सर राजा के पास गए और जैसा नबूकदनेस्सर राजा के पास जाके बोले कि वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिसको तूने काम पे रखा है या जिसको तूने बड़े बड़े पद दिया है, वो लोग तेरी मूर्ति का सामने नहीं झुके। क्या तूने ये नहीं नियम रखा कि उसको जो अगर उस मूर्ति का सामने अगर नहीं झुकेगा उसको तू धधकती हुई भट्टी में डाल देगा? लेकिन देख, तेरे को भी उन लोग नहीं डरे और उस मूर्ति का सामने नहीं झुके। जब ये राजा सुना तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहा कि तुम ऐसा क्यों किए कि मैं जिस मूर्ति को बनाया था उस मूर्ति का सामने तुम नहीं झुके, मेरे आज्ञा का उल्लंघन क्यों किए? शद्रक और मेशक और अबेदनगो ये तीनों मेरे प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर को भय करने वाले थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले थे। और उन्होंने कहा कि हे राजा, तूने जो लागू किया था, जो नियम तूने लागू किया था वो सही है, लेकिन जिस परमेश्वर को, जिस सामर्थ्य परमेश्वर को हम पूजा करते हैं, जिसका हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम उसके बिना किसी और मूर्ति का सामने नहीं झुकेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा करने की वजह से उन तीनों को धधकती हुई भट्टी में डाल देने के लिए राजा कहा। राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर क्रोधित हुआ और नबूकदनेस्सर राजा ने उस भट्टी को और 7 गुना बढ़ाने के लिए कहा। उस 7 गुना धधकती हुई भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध के उस भट्टी में डाल दिया गया। जब राजा नबूकदनेस्सर देखा कि हम तीनों को वहाँ पे रखे थे, लेकिन हम वहाँ पे 4 लोगों को देखते हैं, और ये भी कहा था नबूकदनेस्सर राजा को, शद्रक और मेशक और अबेदनगो की, हमें उस आग से भी परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब उन लोगों को नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि वो लोग जलते नहीं हैं, तो इस प्रकार वो देख के नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वहाँ से निकल आओ। वो तीनों निकल आए और जब वो तीनों को देखे लोग, बाइबल इस प्रकार कहता है, आइए हम देखेंगे दानियल 3 उसका 27 वचन। जब अधिपति, हाकिमों, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उसकी सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो धधकती हुई भट्टी से जब उनको निकाला गया तो हम क्या देखते हैं, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि उनके जो हाथ में जो रस्सी बंधा हुआ था, जो बंधन बांधा हुआ था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम देखते हैं तो वो रस्सी नहीं रहा
और इतने धधकती हुई भट्टी में उसको और 7 गुना बढ़ाया गया था, उसमें भी वो लोग को जलने की कोई बो नहीं आई। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उनके बाल भी एक भी नहीं जला। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने क्या किए? परमेश्वर को प्रथम स्थान दिए। वो लोग अपने जो जॉब करते थे, जो उच्च पद में थे, बाइबल इस प्रकार कहता है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल को, ये 4 लोगों को सबसे बड़ी पद में रखा गया था, सबसे बड़ी जॉब उन्हें मिली थी, लेकिन वो जॉब की परवाह नहीं किए। वो लोग अपने जान की परवाह नहीं किए, वो लोग अपनी इज्जत की परवाह नहीं किए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप के परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दिए। वो लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमार से, हर एक टेंशन से, हर एक प्रॉब्लम से आपको छुड़ाने के लिए आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिसकी आराधना करते हो, जो सत्य परमेश्वर है, वो आपको बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज हम फंसे हुए हैं, शैतान की हर एक योजनाओं में कोई ना कोई फंसा है। लेकिन आप जिस दिन अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू करोगे, प्रथम स्थान देना शुरू करोगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में मिरेकल होने लगेगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। जब आप उठते हो सुबह, तो परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसके नाम से अपना दिन का शुरुआत करो। मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, उस दिन आपका एक दिन, आपका उस एक महीना, आपका उस एक साल अलग लेवल में आएगा। आपके जीवन को परमेश्वर एक अलग लेवल में लेके आएगा मेरे प्यारे भाई और बहन। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को रिसीव करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। जिस तरह से सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, उसी तरह से आपको भी हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। जिस तरह से उस धधकती हुई भट्टी में अंदर था, उसी तरह से आपके साथ रहेगा परमेश्वर और आपको हर एक मुसीबत से, शैतान के हर एक बंधन से, शैतान के हर एक योजनाओं से परमेश्वर आपको बचाएगा और ऊंचे ऊंचे पद देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जिस वचन को तूने दिया प्रभु, जिस समय तूने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, प्रभु, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर, जिस तरह से तूने सद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों की लाइफ में जिस तरह से तू था पिता परमेश्वर, और उनको उस धधकती हुई भट्टी से भी तू निकाला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन भाई के लिए, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर शैतान के बंधन में फंसे हैं पिता परमेश्वर, शैतान की योजनाओं में फंसे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक बंधन को प्रभु मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम से शैतान के हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन की जीवन में पिता परमेश्वर तो आशीष को उंडल पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर इस नए साल को पिता परमेश्वर, इस नए महीना को पिता परमेश्वर 2025 को पिता परमेश्वर तेरे लिए जी सके, तुझे प्रथम स्थान दे सके पिता परमेश्वर, उनको ऐसा जीवन में पिता परमेश्वर तो आशीषित को उंडल पिता परमेश्वर। जो लोग बंधन में है पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार में है पिता परमेश्वर, जो लोग प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो लोग परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घर को लेकर परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपने काम को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपने कर्जा को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपने पति को लेके परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर अपने पत्नी को लेके, अपने बच्चों को लेके पिता परमेश्वर परेशान है, उनके जीवन की हर एक शैतान की योजनाओं को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, ये सारे प्रार्थना को तूने सुना और उसका तूने उत्तर दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरे को आदर और महिमा दे के इस सारे प्रार्थना को मैं यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देगा जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों के इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में एक नए काम करने जा रहा है। और इस तरह से परमेश्वर के वचन के लिए और प्रार्थना के लिए हमारे हर एक वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरों को शेयर करो। और आपके अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट को पढ़ के हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।